इंतखाबात के बाद भारतीय पार्लियामान में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। मोदी की एंटी मुस्लिम पॉलिसी एक दफा फिर खुलकर सामने आ गई। मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से भारत का मकरू चेहरा एक दफा फिर बेनकाब हो गया। भारतीय पार्लियामान में आकर हुआ क्या, ये मुकम्मल तफसीलात इस व्लॉग में आपको बताएंगे। नाज़रीन इकराम, भारतीय पार्लियामान में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी के हलफ उठाने का मामला तूल पकड़ चुका है और अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एंटी मुस्लिम पॉलिसी खुलकर सामने आ चुकी है। वाज़ेह है कि असदुद्दीन अवैसी ने भारत के ईवान ज़री यानी कि लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये हलफ उर्दू ज़ुबान में उठाया और इस दौरान उन्होंने भारत में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ अपनी रियासत बल्कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से भी इजहार यकजहती किया। लेकिन उनका ये अमल चूंकि मोदी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ था, लिहाजा भारतीय पार्लियामान में सफ़े मातम बिछ गई और असदुद्दीन अवैसी के हलफ पर हुकूमती अरकान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ईवान की कार्रवाई चलाने वाले कायम मकाम स्पीकर से मुतालबा किया कि अवैसी के अल्फाज को हज़फ किया जाए। उन्होंने स्पीकर से यह मुतालबा किया कि असदुद्दीन अवैसी की असम्बली रुकनीत का हलफ दोबारा लिया जाए। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी की जानब से वजारत दाखिला को एक खत भी इरसाल किया गया जिसमें उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की तकरीर पर एतराज उठाते हुए एक्शन लेने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायम मकाम स्पीकर ने अरकान असम्बली को यकीन दिलाया कि हलफ उठाने के रवायती बयान से हटकर इस्तेमाल होने वाले तमाम तर अल्फाज को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। दूसरी जानब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने लोकसभा में अपने रिमार्क्स का भरपूर अंदाज में दिफा किया और सहाफ़ियों से बात करते हुए सवाल उठाया कि उन्होंने ईवान में जे भीम, जे मीम, जे तेलंगाना और जे फ़लस्तीन कहा, तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि आइन में इस तरह के कलमात कहने की कहीं भी ममानत मौजूद नहीं है, जबकि ईवान में दीगर अरकान ने भी हलफ से हटकर कई मुख्तलिफ बातें की हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से मुतालबा किया कि आप दीगर अरकान असम्बली की गुफ्तगू को भी सुने ताकि आपको असल मामले की समझ आ सके और ये पता चले कि मैंने क्या कहा और दूसरे अरकान असम्बली क्या गुफ्तगू करते रहे। सहाफ़ियों की जानब से जब ये सवाल किया गया कि आपने पार्लियामान में फ़लस्तीनियों से हमायत का इजहार क्यों किया, तो असदुद्दीन अवैसी ने जवाब में कहा कि आप जाकर तारीख पढ़ें और महात्मा गांधी के बयानात को पढ़ें कि उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ था कि फ़लस्तीनी मज़लूम है, लिहाजा असदुद्दीन अवैसी ने भी महात्मा गांधी के उस बयान की तईद की है और उनके इस हवाले से बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। याद रहे कि भारत में होने वाले लोकसभा के इंतखाबात के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी का अमल रवां हफ्ते पीर से शुरू हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई अरकान ने इसी रोज़ रुकनीत का हलफ उठा लिया था, जबकि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी समेत कई दीगर अरकान ने मंगल को हलफ उठाया था।